हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ HCl का प्रिपरेशन 10th स्टैंडर्ड ICSE बोर्ड। HCl एक गैसियस फॉर्म में रहती है और ये लिटमस पेपर पर किस प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं दिखाती। हमेशा याद रखना, ABR एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब उसको हम लोग ड्राई कंडीशन में देखते हैं तो H आयन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। इस कारण से किसी भी प्रकार का वो लिटमस पेपर पे एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाता। ये एसिड सार टेस्ट का होता है और मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क होता है और ये राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हम लोग रॉक सॉल्ट भर देते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है और जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को पॉर किया जाता है थ्रेशोल्ड फनल के थ्रू और इसको हीट किया जाता है स्लोली, एकदम से हीट नहीं करते। जब धीरे धीरे हीट करते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो ये कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, आपको सोडियम बाइसल्फेट मिलेगा और साथ में HCl गैस रिलीज होगी। इस HCl गैस के अंदर थोड़ा मॉइस्चर होता है, वाटर कंटेंट होते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दें तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट मिलेगा, जो कि जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो ये जो वॉशिंग सोडा होता है ये काफ़ी हार्ड होता है और ये वॉल पे चिपक जाता है और उसके रास्ते में अवरोध पैदा करता है और ये एक प्रकार से ग्लास को भी तोड़ सकता है। और दूसरी बात, हमारा ज़्यादा टेम्परेचर पे फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। यहाँ पर क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं, वो उसी तरह से हम लोग नाइट्रिक एसिड को भी यूज़ कर सकते थे। नाइट्रिक एसिड को अगर यूज़ करते हैं तो ये वोलेटाइल होता है। नाइट्रिक एसिड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है ये वोलेटाइल होता है। तो ये NaCl के साथ जब रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड 200 डिग्री सेल्सियस तक, तब ये HCl और NaNO3 बनाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वोलेटाइल होने के कारण आपको HCl के साथ जो मिक्सचर मिलेगा वो नाइट्रिक एसिड के वेपर्स का भी मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है कि जब जो मॉइस्ट HCl गैस होती है उस पाइप से पास करते हैं उसको और उसको हम लोग एक बड़े जार में भेज देते हैं। उस जार के अंदर एक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कंसनट्रेटेड मतलब उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जब इसको भेजते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है, ये ड्राइंग एजेंट होता है। जैसे अपन कपड़ा सुखाते हैं, समझ गए, उसी तरह से ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये ड्राइंग एजेंट का काम करता है। यहाँ पर जब इसके अंदर का पानी अगर ये पी लेगा तो सल्फ्यूरिक जो HCl है वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और ये ड्राई HCl गैस को इसके अंदर पास कर देते हैं। ये जो ड्राई HCl जब इसके अंदर आती है तो इसके अंदर ऑलरेडी एयर रहती है, तो अपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर हो जाता है, यानी कि जो HCl होती है वो भारी होती है, नीचे आ जाती है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और इस तरह से प्योर और ड्राई HCl हमें यहाँ मिलता है। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि HCl गैस आ गई, क्योंकि वो कलर तो रहता नहीं उसमें, लेकिन पंजेंट स्मेल होती है। HCl में पंजेंट स्मेल होती है और इरिटेटिंग स्मेल होती है। तो ये जब इसको हम लोग लिक्विड अमोनिया के अंदर, अमोनिया को पानी में डाला जाता है तो वाटर अमोनिया में डाला जाता है तो उसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम आयन भी होते हैं और OH नेगेटिव आयन भी होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर HCl जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, एक तरीके से ये बेस का रूप धारण कर लेगा तो अमोनियम क्लोराइड और वाटर बन जाता है और ये जो अमोनियम क्लोराइड जो बनता है ये व्हाइट फ्यूम दिखाता है। तो जब उसको एक ग्लास के डंडी थ्रेड, ग्लास की स्टिक होती है, उसको डुबाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में और उसको यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं तो ये इसके अंदर व्हाइट फ्यूम्स निकलने लगते हैं। इससे पता जाता है कि HCl यहाँ पे था। अब होता क्या है कि जब हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया था एज अ ड्राइंग एजेंट, हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोल देते हैं क्योंकि वो पानी को निकाल देता है, डिहाइड्रेट कर देता है, यानी विदाउट पानी उसको बना देता है। वैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है कि वो सिस्टम रहता है उसके अंदर से पानी बाहर निकाल देता है। जैसे इथेनॉल है, अगर उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हीट कर दें तो इसको वो इथिलीन और पानी में कन्वर्ट कर देगा, तो इसके अंदर का जो पानी है वो निकल गया तो क्या बन जाएगा, वो इथिलीन मॉलिक्यूल। अब हुआ सवाल कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये भी ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते थे,
P2O5 भी ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं किया। इन दोनों को यहाँ इसलिए यूज नहीं किया कि CaO एक बेसिक नेचर का होता है, यहाँ पे P2O5 एसिडिक होता है, लेकिन ये स्लाइट एसिडिक होता है। ये पानी, जो इसके अंदर पानी होता है उसके साथ रिएक्ट करके ये HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है और POCl3 बनाता है और HPO3 बनाता है। POCl3 सल्फोनाइल क्लोराइड होता है और ये मेटा सल्फोनिक एसिड होता है। अब ये जब रिएक्ट कर जाता है तो हम लोगों को ऐसा ड्राइंग एजेंट लेना है जो रिएक्ट ना करे। कैल्शियम ऑक्साइड बेस होता है, ये एसिड होता है, दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेते हैं। अगर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉस्फोरिक एसिड भी बनता है, तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा और फिर बाद में आप लोगों को मेटा फॉस्फोरिक एसिड भी मिल सकता है। तो इस तरह से हमारे रिएक्शंस होते हैं, इसलिए हम लोग कभी भी ड्राइंग एजेंट को सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इनके साथ रिएक्ट नहीं करता। दूसरी बात कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा, जो कि काफ़ी हार्ड होता है, वो इस वॉल के अंदर चिपक जाएगा, जिसके कारण उसका वो ग्लास को भी ब्रेक कर सकता है और हमारा जो फ्लो है उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। और दूसरी बात ये कि ये फ्यूल भी वेस्ट होगा फालतू का हमारा। इस कारण से कभी भी हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस से कम में काम करते हैं। ये रिएक्शन जो है, सेम रिएक्शन अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड की जगह नाइट्रिक एसिड के साथ किया होता, HNO3 के साथ किया होता, तो क्या होता? जब NaCl HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा 200 डिग्री सेल्सियस तक, तब HCl और NaNO3 बना लेगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो HNO3 होता है ये वोलेटाइल होता है और इसके वेपर हमें इसके साथ मिलेंगे तो मिक्सचर मिलता है और क्लियर अपन को मिलता नहीं है। तो पहली बात तो वोलेटाइल होता है इसलिए यूज नहीं करते, और दूसरी बात HCl के साथ मिक्सचर बना लेता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है जो हमने बनाया है, ये इसके अंदर हम लोगों को एक गोल जार लेना पड़ता है, उसके अंदर NaCl रहता है जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। अब जो हमारी गैस मिलती है HCl, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। अब ये जो HCl आती है ये मॉइस्चराइज्ड होती है, इसके अंदर पानी होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट या हम लोग ड्राइंग एजेंट बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, वो उसका पानी चूस लेता है और हमें प्योर HCl मिलता है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर से अपन ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।